बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बनाना पुडिंग की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। यहाँ मैंने वनीला वेफर्स लिए हैं, ये तकरीबन 3.5 पैकेट लिए हैं मैंने। 3 लेकर और फिर थोड़े से और चाहिए थे तो 3.5 पैकेट इसमें यूज हुए हैं। और यहाँ मैंने 3 केले लिए हैं। ये केले जो है वो बड़े साइज के हैं, अगर आप छोटे साइज के यूज करें तो तकरीबन आपके 5-6 केले इसमें यूज होंगे। अब सारे वेफर्स को हमने इस डिश में इस तरह से फैला देना है नीचे की तरफ, और एक लेयर हमने एक स्टिक की ऊपर की तरफ रखना है, इस तरह से चारों तरफ। अब हमने इसमें बारीक बारीक केले काट के डालना है, साइडों में भी, ऊपर की तरफ और नीचे भी। और फिर इक्वल करने के लिए नीचे वाले पोर्शन में सब तरफ केले, 3 अदद केले लगे हैं इसमें। अब 4 अदद हमने अंडे लिए हैं। अंडे की जर्दी और सफेदी को हमने अलग अलग करना है। सफेदी और जर्दी दोनों ही यूज होंगी, लेकिन हमने एहतियात के साथ इनको अलग अलग निकालना है। अब जर्दी निकाल लेंगे। अब इसी तरह से हम चारों अंडों की जर्दी और सफेदी को अलग अलग कर लेंगे। जब ये अलग अलग कर लें तो हम जर्दी को अच्छे से फेंट लेंगे। फिर उसके अंदर हमने तकरीबन 1 पिंच के जितना हमने दालचीनी का पाउडर डालना है और फिर इसको भी अच्छे से फेंट लेना है। अब एक पतीले में हमने फुल फैट मिल्क लेना है 3 कप के बराबर। अब मीडियम आंच पे हमने इसको पकाना है। अब 80 ग्राम हमने इसमें अनसॉल्टेड बटर डालना है। ये 100 ग्राम की स्टिक थी तो हमने इसमें कट करके हमने 80 ग्राम हमने इसमें डालना है अनसॉल्टेड बटर। चीनी इसमें जाएगी 1 कप। अब चीनी को अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत अच्छी तरह जब चीनी मिक्स हो जाए फिर हम इसमें अंडे की जर्दी डालेंगे। ये चारों अंडों की जर्दी है। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब आपको लगे ये अच्छे से मिक्स हो चुका है तो आपने इसमें से 1 कप दूध निकाल लेना है। बस अब 1 कप दूध निकालने के बाद हम इस अमेजे को हमने 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पे कुक होने के लिए रख देना है। अब इसमें हमने 1/4 कप जो है ऑल पर्पस फ्लोर डाला है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ सारा नहीं डालना। ऑल पर्पस फ्लोर थोड़ा थोड़ा डालें। 1/4 कप है ये, और थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करें। और फिर गरम अमेजा जो दूध का बॉयल हो रहा था इसमें हमने वो डाल दिया इसमें मैदा। और मैदा डालने के बाद 2-3 मिनट के बाद ये गाढ़ा हो गया। छोटी सी वीडियो जो है वो स्किप हो गई थी, तो बस वो अमेजा हमने इसमें डाला है मैदे वाला, और ये थोड़ा गाढ़ा हो गया 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हमने इसमें वनीला एसेंस 2.5 टीस्पून डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं। वनीला एसेंस डाला हमने 2.5 टीस्पून। अब चूल्हा बंद कर दिया है हमने। 4-5 ड्रॉप हमने लेमन के डाले हैं। अब थोड़ा सा हमने तकरीबन 1 पिंच 2 पिंच के बराबर हमें लेमन के छिलके चाहिए ताकि अच्छी खुशबू आ जाए। तो आप लेमन के छिलके डालें, या आप ऑरेंज हो आपके पास तो ऑरेंज के छिलके भी आप इसमें डाल सकते हैं, अच्छी खुशबू आती है उससे। अब ये जो अंडे की सफेदी थी इसको हमने एक बॉल में निकाला। अब हम एग बीटर से इसको अच्छे से बीट करेंगे। फिर इसमें भी हमने 1/4 कप चीनी डाली है, लेकिन चीनी भी हम यहाँ पर एकदम से नहीं डाल देंगे, थोड़ी थोड़ी डालनी है। फिर चलाते रहेंगे मशीन को, फिर थोड़ी सी चीनी डालनी है, फिर चलाते रहें, फिर चीनी डालें। इस तरह से ये अमेजा भी रेडी हो जाएगा अंडे की सफेदी वाला। अच्छे से मिक्स कर लें आप चीनी को। फिर इसमें भी हमने लेमन के
छिलकों को थोड़ा सा 1-2 पिंच के करीब डालना है, कद्दूकस के डालें, कद्दूकस करके, और फिर आप इसमें मशीन चला दें अच्छे से। बस अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर ये रेडी है। अब हम इसको आमेजे को केले के और बिस्किट्स के ऊपर हमने डालना है। ना ये बहुत गर्म है ना ठंडा है, तो सारा आमेजा हम इसके ऊपर डाल देंगे। बहुत जबरदस्त से खुशबू आ रही है। इस तरह से करते हैं ताकि अंदर तक चला जाए। अब जो अंडे की सफेदी से हमने ये क्रीम बनाई है, अब हम इसको इसके ऊपर डाल देंगे। अगर आप यहाँ पर अंडे की सफेदी वाली नहीं यूज करना चाहते अंडे की सफेदी, तो आप यहाँ पर व्हिप क्रीम भी यूज कर सकते हैं। और व्हिप क्रीम के लिए जरूरी नहीं है कि आप ओवन में रखें, इसमें माइक्रोवेव ओवन और ओवन की जरूरत नहीं होगी अगर आप व्हिप क्रीम यूज करेंगे। लेकिन अगर आपने सफेदी यूज कर रहे हैं अंडे की, तो इसमें आपने ओवन को 10 मिनट पहले प्री हीट कर लेना है, तकरीबन 120 सेंटीग्रेड पे, क्योंकि 10 मिनट के लिए हम इसको ओवन में रखेंगे। पहले सारी क्रीम को हम इसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे, अंडे की सफेदी को सब तरफ लगाने के बाद अब हम इसको ओवन में रखेंगे 10 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं 10 मिनट गुजर चुके हैं और इसके ऊपर कलर आ चुका है और ये अच्छे से बेक हो चुकी है इसकी सफेदी भी। तब इसको निकालेंगे डिश को। अब हमने 10 ग्राम के करीब हमने मक्खन लिया है और मक्खन के बाद हमने 1/3 टीस्पून हमने वनीला एसेंस डाला है। इसको अच्छे से मिक्स करा है और इस गरम में हमने इसके ऊपर मक्खन लगा दिया है, शाइनिंग के लिए भी और खुशबू के लिए भी। अब इसको डिश आउट करें तो आपको बहुत मजा आएगा, जरूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।